हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेटली कुछ पिछले क्लास का जो रिलेटेड चीज़ है वो हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल क्या है। और जो बच्चे हमारे डीएवी से हो, जो डीएवीएन है, उन लोगों को तो पता ही है कि पॉलिनोमियल क्या है, क्योंकि क्लास 8 का सिलेबस में तुम लोगों का है। लेकिन बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो है उनको सही तरह से पॉलिनोमियल पता नहीं है, तो आज पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। ये कंसेप्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं। अच्छा, और एक बात कहना है कि पॉलिनोमियल्स के बाद वो जीरोस, व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशन में क्या रिलेशन है, ये सब हम पढ़ेंगे। और इसमें और एक जो चीज़ है वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, इसमें रिमाइंडर थ्योरम एंड जो है फैक्टर थ्योरम, ये सब हम लोग जानेंगे। तो डेफिनेटली रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम वो उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। और जो बच्चे 8 के हो डीएवी से, उन लोगों को भी ये मालूम नहीं है, इसलिए इसका अलग सा वीडियो बनाऊंगा ओनली थ्योरम के ऊपर बेस करके, पूरा एक्सप्लेनेशन होगा वहाँ पे। तो चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा तुम लोग पढ़े हो, अलजेब्रा में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है वो पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलिनोमियल में आएंगे। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स नंबर्स, ऑपरेटर्स एंड वन और मोर वेरिएबल्स। मीनिंग नंबर्स मतलब सोचो, ऐसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखने वाला हूँ, जैसे कि 3x + 2। यहाँ पे देखो ऑपरेट जो नंबर्स है क्या है, नंबर्स है 3 न्यूमेरिकल नंबर, वेरिएबल्स वन और मोर वेरिएबल्स, यहाँ पे एक ही वेरिएबल मैंने लिखा है जो है x, एंड ऑपरेटर्स। अच्छा, नंबर क्या है 3 और 2 है, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या है प्लस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस ये ऑपरेटर यूज होता है, और क्या नंबर्स होगा और वेरिएबल होगा। जैसे ये है सिंगल वेरिएबल, एज फॉर एग्जांपल यू कैन से दिस लाइक वन वेरिएबल, लाइक एक्स मोर देन वन वेरिएबल, लाइक 3x + 2y + 5। यहाँ पे और -5, चलो सभी प्लस लिखा है तो ये माइनस करते हैं, -5 कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो ऑपरेटर है प्लस एंड माइनस, ये दो साइन, नंबर से 3, 2, 5 एंड वेरिएबल्स है x एंड y। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा भी तो मैं लिख सकता हूँ, लाइक ये 1 नंबर एग्जाम्पल हो गया, ये 2। सोचो कि ये मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, √x + 3y - 5/x। ये भी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है, क्या चाहिए वहाँ पे, ऑपरेटर चाहिए, वेरिएबल्स है 2, एक x एंड y, एंड 2 न्यूमेरिकल है, एक है 3 एंड एक है 5। तो यहाँ पे ये सभी जो इस तरह से तुम बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो खुद से, अलग अलग वेरिएबल भी ले सकते हो, x, y, z कुछ भी ले सकते हो। तो ये है हम लोगों का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलो अभी हम लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे, पॉलिनोमियल्स। कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल्स बनता है। हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक पॉलिनोमियल मतलब वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा गया है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा एक पॉलिनोमियल, लेकिन हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये सुन लो। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल, मतलब कौन कौन। सोचो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं चेंज करूँ तो ये सोचो x है, यहाँ पे x² है, ये एक क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक लीनियर है, ठीक है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे देखो बोला है कि इन व्हिच एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स भी हो सकते हैं। होल नंबर कौन कौन है, 0, 1, 2, 3, 4 ... ये सब है होल नंबर्स। अभी देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर मीनिंग क्या है, जो इंटीजर है पॉजिटिव, ठीक है, एंड जिसका कोई साइन नहीं है। नॉन नेगेटिव मतलब सिर्फ पॉजिटिव नहीं होगा, लाइक नॉन नेगेटिव मतलब सिर्फ अगर पॉजिटिव सोचोगे तो 1, 2, 3, 4 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स है, एंड 0 भी एक नॉन नेगेटिव है, क्योंकि 0 का कोई साइन ही नहीं है। ये नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव है ना।
तो ये होगा, मतलब एक वर्ड में कहोगे तो होल नंबर्स। तो एक्सपोनेंट अगर होल नंबर होगा, लाइक यहाँ पे देखो कुछ नहीं, मतलब क्या है एक्सपोनेंट, 1 इज अ होल नंबर। वेरिएबल को तुम्हें चेक करना है, जो भी वेरिएबल होगा। यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स टू द पावर 1। जो सभी वेरिएबल उसमें सभी में कोई ना कोई एक होल नंबर्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तो मतलब ये जो होगा एग्जाम्पल 1 लाइक 3x + 2 एक पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है 3x² + 2x - 5 ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर सीक्वेंस से। अच्छा ये वाला नहीं होगा, क्यों? देखो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ कि √x + 3y - 5/x। अब एक बात बताओ, √x मीनिंग x टू द पावर हाफ एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर लिखोगे, ये होगा +3y दैट इज 5x टू द पावर -1, क्योंकि ये नीचे है मतलब x टू द पावर -1। तो अभी ध्यान रखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो वेरिएबल है इसका जो अच्छा यहाँ पे ये कुछ नहीं मतलब 1 है। ये जो x वेरिएबल है पहला वाला, उसमें जो है नंबर एक्सपोनेंट के फॉर्म में, एक्सपोनेंट में वो क्या है, हाफ है। वो तो डेफिनेटली एक इंटीजर ही नहीं है, और होल नंबर ऐसे भी कह सकते हो कि वो तो होल नंबर ही नहीं है। तो पहले से ही ये हम कह देंगे ये नहीं है। और भी रीज़न है इसको ना कहने का, देखो ये तो है, ये इंटीजर है, लेकिन ये वाला -1 इट्स नॉट अ होल नंबर और यू कैन से नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो डेफिनेटली ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग कह सकते हो लाइक x + 1/x - 3 ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि देखो ये तो 1 है, लेकिन इसमें क्या है x + x टू द पावर -1, तो ये होल नंबर नहीं है, -1 जो है, तो ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। चलो समझ में आई थिंक तुम लोगों को आ जाना चाहिए। अभी पॉलिनोमियल क्या है ये तो समझ में आ गया। चलो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और 8 का भी एक वीडियो था, अगर तुम लोगों को वो भी देखना है तो देख सकते हो, और आसानी से अच्छे से समझ में आएगा। ज़्यादा वीडियो देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ और कमेंट कर दो कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि सर वो वीडियो हमें शेयर कर दिए टेलीग्राम में, हम लिंक भेज देंगे। और ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग कि इसी वीडियो के कमेंट में लिखो कि आई वांट दिस वीडियो, तो मैं उसका जो वीडियो होगा उसका लिंक में कमेंट बॉक्स में पिन करके रखूँगा, तो पहले कमेंट में जो पहला होगा वही तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, इतना ऑप्शन दे रहा हूँ, अभी तो देख लेना है, ठीक है। बस तुम्हें वो लिंक को क्लिक करना है। चलो अभी क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखेंगे कैसे, ये बहुत ही आसान है। ax टू द पावर n (1) x टू द पावर n-1 ऐसे करके डॉट ax + a0 ये है एक पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे an-1 a0 मतलब ये 1 है। ये सभी जो है ना, ये भी देखने में वेरिएबल जैसा लग रहा है, लेकिन ये है कांस्टेंट नंबर, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसका वैल्यू पर्टिकुलर होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल का हो जहाँ पे लाइक यहाँ पे ये देखो एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, तो इसमें क्या लाइक इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं ना हम कि 2x + 3, और भी बहुत तरीके से इसको लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर में ये है 2 और ये है 3, इस पर्टिकुलर में ये है 3 ये है 2, लेकिन ये एक जो पॉलिनोमियल है इसमें x का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। इस पॉलिनोमियल अलग सा पॉलिनोमियल ये है चूज़ किया मैंने, तो इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू और डिफरेंट आ सकता है, लेकिन ये दोनों तो फिक्स्ड होगा। इस तरह का फिक्स्ड वाला जो कोएफिशिएंट मतलब जो कोएफिशिएंट में रहेगा, जो वेरिएबल के आगे रहेगा, ऐसा सोचो कि व्हाट इज कोएफिशिएंट, जो नंबर वेरिएबल के ठीक आगे रहता है उसको कहेंगे कोएफिशिएंट। तो उसको कहेंगे कि कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये a1 a2 ये जो है ये सब कांस्टेंट है। अच्छा xn-1 ये सभी जो है ये है वेरिएबल, ठीक है। चलो अभी समझ में आ गया कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, इसका जो ये फॉर्म है मैं वहाँ पे अच्छे से डेफिनेशन दे के एक्सप्लेन किया था, वो वीडियो में कमेंट में पिन करके रखूँगा, एक बार वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है। और नहीं तो इसका एंड स्क्रीन में भी रख दूंगा, अभी देख लेना है तुम्हें बस, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, डिग्री को पढ़ेंगे। यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे पूरा सजा के मैंने एक्सप्लेन किया था, वो एक बार देख लेना, ठीक है।
चलो व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, सोचो मैं एक एग्जांपल चूज करता हूं। लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उसको सिर्फ नोटिस करो, एक्स स्क्वायर एक्स ये सब है। अभी इसमें हाईएस्ट पावर कौन है, 2, मतलब एक्स से स्क्वायर ये 2 है तो इसका डिग्री होगा 2, इसका होगा 1। ये तो पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका डिग्री के बारे में पूछना ही नहीं है। तो वैसे ही सोचो अगर मैं ऐसा लिखूँ कि x प्लस 3x² माइनस x⁻30 प्लस x³ ऐसा है प्लस 5, ये क्या है, डेफिनेटली एक पॉलिनोमियल है क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है और ये कांस्टेंट है, मतलब कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 0 है। सोचो x⁻0, क्योंकि एनी नॉन जीरो नंबर x उसका हमेशा वैल्यू 0 होता है, मतलब पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, जो हाँ जहाँ पे क्या है x नॉन जीरो है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने ये अरेंज किया है। तो यहाँ पे देखो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये पर्टिकुलर है कि एक पॉलिनोमियल है क्योंकि सभी जो पावर है वेरिएबल का ये सभी जो है होल नंबर है। अभी इस होल नंबर में अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो ये वाला जो है वो है हाईएस्ट, तो इसका डिग्री होगा 30। इसको तुम इस तरह से भी कर सकते हो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो, मतलब हाईएस्ट पावर को पहले लिखो, फिर उसके बाद का पावर ये, उसके बाद का ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, अरेंज करने के बाद भी जो पहला वाला टर्म होगा उसका पावर। और नहीं तो सोचो कि हाईएस्ट जो वेरिएबल है उनका हाईएस्ट एक्सपोनेंट और हाईएस्ट पावर जो है वो होगा डिग्री, ठीक है। अभी ये भी हो गया डिग्री। अभी हम लोग कोएफिशिएंट भी एक्सप्लेन कर दिया है। लाइक यहाँ पे देखो x² जो वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब उसका कोएफिशिएंट है 1। सोचो ये 7 था तो x⁻30 वो जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट है -7, यहाँ पे 5 कांस्टेंट का, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। इस तरह से चलो अभी नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं। अभी देखो पॉलिनोमियल का और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डिग्री से रिलेटेड है, वो डिस्कस करूंगा। और उससे पहले और एक चीज़ हमें डिस्कस करना है कि यहाँ पे जो एक एक्सप्रेशन है, देखो ये मैंने अभी भी कहा था कि इस तरह से अगर लिखेंगे कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जहाँ पे ये सभी जो है होल नंबर्स होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, होल नंबर्स होगा, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सभी है कांस्टेंट है। मैंने कहा था कि एक वेरिएबल के सामने जो टर्म रहेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब क्या, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है x⁻0 है, तो ये सब है कांस्टेंट, मतलब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा हमें। अच्छा, और जो है मतलब ये देखो एक पॉलिनोमियल है ना कि जहाँ पे सभी वेरिएबल्स है और कांस्टेंट है, उनका एक्सप्रेशन है प्लस माइनस से, यहाँ पे सभी मैंने प्लस साइन दिया है, तो इसका डिग्री क्या है। तुम बोलोगे सर यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो 0 है, ये 1 है, यहाँ पे n-1, तो हाईएस्ट जो है ये n है, तो इसका डिग्री तो सर n होना चाहिए। हाँ डेफिनेटली ये n होगा, कब, जब ये वाला टर्म an नॉन जीरो होगा, मतलब ये वाला टर्म कांस्टेंट वाला टर्म जो है ये 0 नहीं होगा। अगर ये 0 बन गया, लाइक एक एग्जांपल चूज करते हैं, सोचो कि 3x² प्लस 5x प्लस 2, यहाँ पे देखो इसका डिग्री 2 कहेंगे क्योंकि तुम लोग झट से कह दोगे सर ये तो वेरिएबल 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये तो डेफिनेटली 2 होगा डिग्री। हाँ होगा, तभी होगा जब ये वाला कोएफिशिएंट देखो 3 जो है एक नॉन जीरो नंबर है। लेकिन अगर ऐसे लिखोगे कि 0 × x² प्लस 5x प्लस 2, सेम वाला लिखा है मैंने, 3 के बदले में एक 0 लिया है, चूज किया है, तो बताओ 0 के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0, तो ये वाला टर्म रिमूव हो जाएगा। तो रह क्या गया, ये अभी इसका डिग्री चेंज हो गया, देखो मतलब ये क्वाड्रेटिक से लीनियर बन गया। क्वाड्रेटिक क्या है, जिसका डिग्री 2 होता है, हाईएस्ट पावर 2 होता है वेरिएबल का, और लीनियर क्या है, जिसका हाईएस्ट पावर मतलब वेरिएबल का जिस पॉलिनोमियल में 1 होता है उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसीलिए याद रखना कि जो हाईएस्ट पावर है उसका हमेशा कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। अब एक बात बताओ, कहीं पे तुम एग्जाम में कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो ये वाला एक्सप्रेशन को बार बार लिखोगे तो दिक्कत होगा, बार बार एक ही चीज, बोरिंग काम है। तो इसको बस शॉर्ट नोट में, मैथमेटिक्स में ये हमेशा होता है, इसको एक शॉर्ट नोट कह सकते हो, मतलब इसको डिनोट किया कैसे जाएगा, मतलब शॉर्ट में कैसे डिनोट करेंगे, वो बस कुछ नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे, सोचो p है ना, पॉलिनोमियल फॉर p ऑफ x, इसको क्या पढ़ेंगे, p लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में x लिखेंगे, दैट इक्वल्स टू दिस। मतलब ये जो पूरा इतना बड़ा सा पॉलिनोमियल है, इसको शॉर्टर वे में मैंने इस तरह से डिनोट कर दिया। तो p ऑफ x अभी लिखते जाएंगे, ये कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। ये तुम p के बदले में f लिख सकते हो, q लिख सकते हो, कुछ भी, मतलब f ऑफ x भी लिख सकते हो। ज़्यादातर f हम लोग फंक्शन में यूज़ करते हैं,
पी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ कुछ भी। अभी इसको क्यों मैंने ऐसा लिखा है, देखो पी फॉर पॉलिनोमियल, ऐसे सोचो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये जो एक्सप्रेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन, और कह सकते हो इसको इस तरह से मैंने डिनोट किया है। एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है वो सभी एक्स है, इसलिए यहाँ पे एक्स लिखा है मैंने। अगर सोचो कि मैं ऐसा लिखूँ वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, y, तो इसको तुम p ऑफ y लिखोगे। ऐसा नहीं कि ये p ही फिक्स्ड है, इसको तुम q ऑफ y भी लिख सकते हो, कुछ भी अलग सा r ऑफ y कुछ भी लिख सकते हो। ज़्यादातर हम लोग टाइम p यूज़ करते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर p, इसलिए p यूज़ करते हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि p ही यूज़ करना है, नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन ये वेरिएबल को तुम्हें ठीक से चूज़ करना है। यहाँ पे वेरिएबल जो है y, इसीलिए मैंने q ऑफ y लिखा है। सोचो p ऑफ z लिखता हूँ तो यहाँ पे वेरिएबल होगा, सोचो z³ प्लस 3z प्लस, अच्छा 3z स्क्वायर प्लस 5z माइनस 1, ये एक वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक मतलब पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल सब होल नंबर है, तो इसमें वेरिएबल कौन है, z है, इसलिए p ऑफ z। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से डिनोट करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे, कह सकते हो पॉलिनोमियल को, p ऑफ x, q ऑफ y, p ऑफ z ऐसे। अच्छा, तो ये समझ में आ गया। अभी डिग्री के रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट। देखो क्या है वो, ये जो है कोई, अगर कोई मैं एक ये पॉलिनोमियल मैंने चूज किया है ना, इसमें डिग्री क्या है, 2 है। अगर चलो एक बात कहो हमें, p ऑफ मैंने x ही लिखा है, चलो तो वो अगर मैं 5 लिखूं तो ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, बोलो? हम लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? देखो मैंने अभी अभी कहा है कि कोई भी नॉन जीरो नंबर x है, मतलब x नॉट इक्वल्स टू 0 ऐसा नंबर है, तो दैट वैल्यू हमेशा, इसका पावर जो होगा वो हमेशा 1 आता है। तो सोचो यहाँ पे 5 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 5 ही देता है, तो 5 इंटू 1, तो 1 के जगह पे x टू द पावर 0 हम यहाँ पे अगर लिखे तो एक पॉलिनोमियल बन गया ना, क्योंकि जहाँ पे वेरिएबल है और कांस्टेंट भी है। x टू द पावर 0, x वेरिएबल का मतलब x टू द पावर 0 का जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। ठीक है, सोचो मैं ऐसा लिखता हूँ, q ऑफ z इक्वल्स टू -3, -3 मतलब -3 इंटू z टू द पावर 0। यहाँ पे x लिखोगे तो x टू द पावर 0, y लिखोगे तो y टू द पावर 0। देखो बच्चों, ये तुम नए सीख रहे हो, ये रिप्रेजेंटेशन भी नए सीख रहे हो, तो धीरे धीरे तुम इसको समझते जाओ, पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे जो है हमेशा, चलो और कोई भी कांस्टेंट ले लो, 5000, चलो r ऑफ x इक्वल्स टू, मतलब क्या है, कुछ नहीं, मतलब एक यहाँ पे x टू द पावर 0 हम लोग मानेंगे। क्यों? अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो देख ही सकते हो कोई भी कांस्टेंट नंबर आ गया अदर देन 0, क्यों, मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। 0 कांस्टेंट, तो 0 भी एक कांस्टेंट है ना, जो न्यूमेरिकल नंबर है। तो अदर देन 0 कोई भी नंबर को तुम अगर चूज करोगे, लिखोगे, तो उसको कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट ही तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ ये कांस्टेंट नंबर है। ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, देखो जीरो भी एक कांस्टेंट नंबर है। तो मनी मन में क्या सोचेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे p ऑफ z लिखा है, तो सोचो z टू द पावर 0, p ऑफ x मतलब r ऑफ x मतलब x टू द पावर 0। इसके बारे में बाद में आता हूँ, यह अलग सा टॉपिक होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जो वेरिएबल है एक ही वेरिएबल है, मतलब टर्म भी एक ही है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हमेशा एक ही टर्म होता है, तो उसमें वेरिएबल का पावर हमेशा क्या आ रहा है, कोई भी वेरिएबल हो, यहाँ पे y भी लिख सकता हो, तो वो 0 आ रहा है ना, मतलब वेरिएबल का पावर हमेशा 0 आएगा, वो अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। तो पहले हमें एक्सप्लेन कर देना चाहिए था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है। सोचो जहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट नंबर ही रहेगा, फिक्स नंबर, उसको कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो उसमें अगर वेरिएबल को देखोगे तो वो 0 आ रहा है, तो डेफिनेटली एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री जो होगा वो हमेशा 0 होगा। सो डिग्री इन ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर याद रखना 0 हमेशा। अगर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ, डेफिनेटली नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि कांस्टेंट में 0 भी आता है। अभी ये क्यों है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, याद रखना। अभी इसमें आओ, सोचो p ऑफ x इक्वल्स टू 0 है, 0 कैन बी रिटन एज 0 इंटू एक्स टू द पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करो वो हमेशा 0 देता है, तो इसलिए
ये लिख सकते हैं। अगर p ऑफ x के यहाँ पे 0 के बाद मतलब 0 है, फिर से मैंने 0 लिखा है यहाँ पे, तो मैं x टू द पावर 2 भी लिख सकता हूँ। अच्छा, p ऑफ x इक्वल्स टू 0, इस 0 के बदले में मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर 0, ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 इंटू 0 मतलब 0, इसका वैल्यू तो 1 है, 1 इंटू 0 मतलब 0, एक्स स्क्वायर इंटू 0 मतलब 0, एक्स टू द 5 इंटू 0 मतलब 0। इस तरह से तुम कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसलिए कहा जाता है कि 0 अगर हुआ कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, अगर वैल्यू कांस्टेंट पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 हुआ तो उसका जो डिग्री है यू कैनॉट डिफाइन, डिग्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो हमेशा 0 ही आ रहा है। 0 के बदले में अगर 1 लोगे तो 5x होगा, 2 लोगे तो 5x स्क्वायर होगा, लेकिन ये खुद ही 0 है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कांस्टेंट का वैल्यू अगर 0 आ गया तो डेफिनेटली वहां पे कोई भी वेरिएबल हम लिख सकते। तो इसलिए अगर तुम बोलोगे सर हम मानते हैं 0 इसी की तरह, तो हम कहेंगे कि ये भी तो लिख सकते हैं, तो इसका डिग्री तो 2 हो जाएगा। और कोई एक कहेगा कि सर हम 5 भी तो लिख सकते हैं, तो उसका डिग्री 5 हो जाए। तो एक ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू 0, उसका अलग अलग डिग्री आ रहा है। देखो इसका क्या हो रहा है, अलग अलग डिग्री आ रहा है। तो तुम ऐसे डिफाइन नहीं करोगे, जिसका वैल्यू अलग अलग देगा तो उसको कैसे डिफाइन करोगे, कैसे एक्सप्रेस करोगे और एक्सप्लेन करोगे। तो इसीलिए एंड यहाँ पे लिख सकते हो जे इफ द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज 0 देन वी कैनॉट डिफाइन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो तब डिफाइन नहीं किया जा सकता। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे सोचो कि वैल्यू अगर कांस्टेंट हो गया, कोई भी पॉलिनोमियल का सिर्फ मतलब एक्सप्रेशन में सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, तो उसको कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो डेफिनेटली उसका डिग्री होगा 0, और अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल खुद 0 हो गया, मतलब दैट इक्वल्स टू ये 0 आ गया, तो यहाँ पे यू कैनॉट डिफाइन द डिग्री। तो तब तुम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हो। बस और ही एक इंपॉर्टेंट जगह है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी कंफ्यूज मत होना। 0 ऑफ ए in a constant polynomial the value of constant is 0, that degree cannot be defined, but zeros of a polynomial is different case। चलो उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये दो जो जगह है, पहले इसके बारे में एक्सप्लेन करने से पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं और एक्सप्लेन कर देते हैं। 0 पॉलिनोमियल एंड 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, दोनों में अंतर है। इसमें बहुत सारे बच्चे को बहुत कुछ कंफ्यूजन होता है, तो एक बार ये टॉपिक भी सुन लो। देखो 0 पॉलिनोमियल क्या है, जो पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 है, मतलब सिर्फ उसमें 0 है। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है ना p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2, यहाँ पे लिखा है p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो और एक अगर एग्जाम्पल मैं मानूँ कि सोचो p ऑफ x इक्वल्स टू 5, ऐसे भी लिख सकता हो। चलो ये 3 नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, आज ये 4 नंबर है। और एक एग्जाम्पल मैं चूज करता हूँ 5 नंबर, तो वो है p ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो देखो 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड 0 पॉलिनोमियल में दोनों में अंतर क्या है। 0 पॉलिनोमियल मैंने अभी अभी जो एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई भी, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 है, यहाँ पे 5 है, दोनों ही कांस्टेंट नंबर है, तो ये दोनों ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ये जो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है, इसमें वैल्यू क्या है 0, तो इसको कहेंगे 0 पॉलिनोमियल। मतलब जो पॉलिनोमियल का वैल्यू सिर्फ 0 है और कुछ नहीं है। अभी 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, अब उसको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ बात यहाँ पे कहना है। देखो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ अगर मैं बोलूँ कि 1 मानो, तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा, p ऑफ 1, x की जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो ये पॉलिनोमियल का न्यूमेरिकल वैल्यू है 3, कहाँ पे, जब x का वैल्यू 1 होता है। अभी सोचो p ऑफ 2 करते हैं, तो मतलब जब x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 प्लस 2 दैट इज 4, तो इस पर p ऑफ 2 का वैल्यू 4 आ गया। अभी यहाँ पे सोचो 0 करते, चलो p ऑफ 0, तो क्या आएगा, x की जगह पे 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे 0 प्लस 2 दैट इज 2। तो p ऑफ 1 3 दे रहा है, p ऑफ 2 4 दे रहा है, p ऑफ 0 2 दे रहा है। अभी और एक मानते चलो, p ऑफ माइनस 2, क्या मिलेगा तुम्हें, x की जगह पे माइनस 2 लिखेंगे और यहाँ पे प्लस 2, तो वैल्यू क्या आ रहा है पॉलिनोमियल का, 0। मतलब x का वैल्यू जब -2 होगा तब ये जो p ऑफ x मतलब p ऑफ -2 वो 0 दे रहा है। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू 0 आ रहा है, और कह सकते हो इसका ये 0 पॉलिनोमियल बन रहा है। x का कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू में, -2 में। अगर x का वैल्यू -2 यहाँ पे तुम लिखोगे -2 + 2 0,
तो ये पॉलिनोमियल p ऑफ -2 क्या आ रहा है? 0। तभी कहेंगे कि ये जो -2 है ये है 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। समझ में आया? मतलब x का कौन सा वैल्यू जो है वो पॉलिनोमियल को 0 पॉलिनोमियल बना रहा है। x का कौन सा वैल्यू के लिए ये जो पॉलिनोमियल है इसको 0 पॉलिनोमियल बना रहा है, तो उसको कहेंगे 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब उस वैल्यू को अगर इस पॉलिनोमियल में लिखोगे, पर्टिकुलर x का वैल्यू क्या है? वेरिएबल है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देता है। अभी इस डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू में कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू जो टोटल पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 दे रहा है, मतलब वो पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल बन रहा है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को कहेंगे 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब इसके लिए p ऑफ x प्लस 2 के लिए, सॉरी p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2, इसके लिए कौन है 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल? दैट x इक्वल्स टू -2 इज अ 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। इस में मतलब कह सकते हो -2 इज द 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, इज अ 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, वैसे ही इसका अगर देखोगे तो देखो कोई अलग अलग वैल्यू लिखोगे तो वो इसका अलग अलग देगा। अब सोचो यहाँ पे मैं अगर x का वैल्यू 1 मानूं तो क्या होगा? यहाँ पे 1² मतलब 1, 5 × 1 मतलब 5 ही होगा, और यहाँ पे -6। तो देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 -6 0 दे रहा है ना। तो मतलब p का वैल्यू अगर 1 है, मतलब x का वैल्यू अगर 1 है, तो ये जो पॉलिनोमियल इसका वैल्यू 0 दे रहा है, तो 1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहाँ पे कुछ सोचो कि -1 लिखोगे तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू शायद 0 आएगा। अगर 0 आ गया तो -1 इज द 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसमें तुम देख सकते हो कि अगर -6 लिखोगे तो क्या होगा? 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 -5 6 30, और यहाँ पे -6। बस x के जगह पे -6 लिखो, कैलकुलेट करो खुद से, देखो मिल जाएगा। ये है 36 -36 तो आएगा 0। तो मतलब इसका जीरोस क्या है? 1 होगा तो 0, 2 1 से ज्यादा होगा तो देखो इसका जीरोस क्या है? जीरोस ऑफ p ऑफ x, मतलब ये p ऑफ x है तो क्या होगा? 1 एंड -6, ये दोनों है जीरोस ऑफ p ऑफ x। अगर कोई एक वैल्यू आएगा तो उसको कहेंगे 0, 1 से ज्यादा आएगा तो उसको कहेंगे जीरोस। आई थिंक तुम लोगों को ये समझ में आ चुका है। अभी देखो और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल से इक्वेशन का क्या रिलेशन है। हम लोग तो इक्वेशन बहुत ही मतलब जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6 7 8 तीनों 3 साल ही पढ़ते आए। लेकिन अभी देखो पॉलिनोमियल के साथ 0 ऑफ ए मतलब 0 का क्या रिलेशन है वो ध्यान से सुन लो। अगर मैं ऐसा चूज करूँ, सोचो x -2 इक्वल्स टू मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू x -2, तो ये एक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल में कौन सा वैल्यू है x का जो यहाँ पे तुम्हें 0 देगा पूरा एक्सप्रेशन को? डेफिनेटली 2। तो डेफिनेटली ऐसा भी कह सकते, तो यहाँ पे तुम x के जगह पे अगर 2 लिखोगे, p ऑफ 2 दैट गिव्स 2 - 2 दैट इज 0। मतलब p ऑफ x का वैल्यू कब 0 दे रहा है? जब x का वैल्यू 2 है ना। तो हम लोग इसको कह सकते हैं p ऑफ x मीनिंग क्या है? x -2। तो x -2 का वैल्यू 0 आ गया। आप सोचो ना, ये क्या है? एक इक्वेशन है। तो यहां पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू 2। मतलब 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन में कुछ रिलेशन है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो फिर से कि यहां पे बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये चीज, ध्यान से सुनना। देखो मैं कह रहा हूं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x का कौन सा वैल्यू जो है जो तुम्हें ये टोटल एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 देगा? 2। तो मतलब 2 को क्या कहेंगे? 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये 2 जो है 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। मीनिंग क्या है? अगर 2 यहाँ पे लिखोगे तो ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x इसका वैल्यू 0 देगा। तो एक और तरीके से हम लोग कह सकते हैं ना कि ये जो x -2 है इसको अगर दिस इक्वल्स टू 0, अगर इसको 0 बनाओगे तो और फिर इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें x का वैल्यू 2 मिल रहा है। तो कह सकते हैं दैट 2 इज द रूट ऑफ दिस अच्छा, इसको इक्वेशन तो अभी कहते आए हैं, तो इसको अभी क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल में इस पर्टिकुलर इसका वेरिएबल 1 है तो इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर 2 होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लाइक पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस तरह से। तो इसीलिए कहेंगे कि ये जो है एक इक्वेशन, इसको अगर सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 2 मिल रहा है, तो वही तो है 0, है ना। मतलब यहाँ पे देखो x का वैल्यू तुम 2 लिखोगे तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 दे रहा है। तो एक चीज हम कह सकते हैं दैट 2 इज द 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल और 2 is a root of the
पॉलिनोमियल इक्वेशन x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो 2 है इसको जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कह सकते हैं, और 2 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन दिस। इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन का भी रूट कह सकते हैं। अगर इक्वेशन मेंशन करेंगे तो इसको रूट कहेंगे, अगर इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे तो इसको जीरो कहेंगे। आई थिंक तुम लोगों को ये समझ में आ गया है, आ जाना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट जो होगा वहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 2.1 और वो जो है कहाँ पे कौन सा वाला पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, उसका डिग्री क्या है, ये सब एक्सप्लेन होगा। और उसका बाद का जो 2.2 है वो भी आसान है, जहाँ पे तुम्हें डिग्री मतलब जीरो फाइंड करना है पॉलिनोमियल का। जीरो फाइंड करना है मतलब उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दो और x का कौन सा वैल्यू वहाँ पे लिखोगे तो वो पॉलिनोमियल जीरो बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं जब शाम को करवाऊंगा तभी भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, थोड़ा लेंदी बन गया। सो बच्चों मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लास्ट तक हो कि इसके कमेंट बॉक्स में चले जाओ, वहाँ पे पिन किया गया है वीडियो का लिंक जहाँ पे पॉलिनोमियल के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।